हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज जो है हम हरियाणा जीके में नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो है जींद। हमने जो है 4 ज़िले कवर कर लिए हैं, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला एंड रोहतक। आज जो है हम जींद के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे जो एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जींद था वो कब बना? 1 नवंबर 1966 को बना, जब हरियाणा बना था। हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। तो उसी टाइम जो है 7 ज़िले बने थे, तो उसमें से एक जो है जींद था। घर JKM हम अब तक यही पढ़ रहे हैं, तो ये जो जे था ये जींद था। ठीक है, अब जो है अब मैंने नेक्स्ट हेडिंग लिखी है हार्ट ऑफ हरियाणा। मतलब जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा क्यों कहते हैं, एक बार हम थोड़ा मैप में देख लेते हैं। जो ये जींद है ये हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है क्योंकि ये जो है बिल्कुल हरियाणा के मैप में या हरियाणा की जो लोकेशन के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है, इसलिए इसको हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। अब हम मैप पे आ ही गए हैं तो हम मैप का थोड़ा इसको भी पढ़ लेते हैं डिटेल से। अब देखो ये जो जींद है ये किसकी बाउंड्री है? ये पंजाब की बाउंड्री है। तो इसका मतलब जींद की बाउंड्री किससे टच होती है? पंजाब से। तो ये एक स्टेट से टच करता है। ठीक है, किसको टच करता है? एक स्टेट को, जिसका नाम है पंजाब। ठीक है, पंजाब को हमारे कितने ज़िले टच करते हैं? हमारे 7 ज़िले टच करते हैं, उसके 6 ज़िले हमें टच करते हैं। ओके, हमने ये पढ़ रखा है। उसके बाद जो है ये जो है सबसे बड़े मंडल का हिस्सा है, हिसार मंडल का। ये जो है ये पूरा हिसार मंडल है जिसमें जींद आता है। इसका ये हिसार, ये जींद, ये फतेहाबाद, ये सिरसा। तो ये किसका हिस्सा है? ये हिसार मंडल का हिस्सा है। हिसार मंडल जो है सबसे बड़ा मंडल है एरिया वाइज। वैसे सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक। रोहतक में कितने मंडल है? 5। ठीक है, उसके बाद जो इसकी फैक्चुअल डिटेल्स है उसमें क्या है, जो इसका एरिया है वो 2702 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसका मंडल जो है हिसार हमने पढ़ लिया। हेडक्वार्टर इसका जींद का जींद में ही है। आपको सिर्फ किसका याद करना है? महेंद्रगढ़ का, जिसका क्या है? नारनौल। पॉपुलेशन इसकी ठीक ठाक है, 13 लाख पॉपुलेशन है, 13,34,152। लिटरेसी रेट इसमें कम है, जो हमने पीछे पढ़े उनसे कम है। मतलब यहाँ पे पढ़े लिखे लोग जो हैं उनकी जो कम है इसका लिटरेसी रेट कंपैरिजन टू अदर्स। पर सबसे कम मेवात का है। सबसे कम किसका है? मेवात का। तो तहसील इसकी है जींद, सफ़ीदों, उचाना, नरवाना, जुलाना। और जो खंड है जींद, जुलाना, सफ़ीदों, उचाना, कलां। और अब जो है इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है? जो ये इसका प्राचीन नाम था, जो पुराना नाम हम बोल देते हैं, सबके पढ़े हैं हमने। रोहतक का रोहितास पढ़ा है ना, तो जैसे सबके हमने पढ़े हैं प्राचीन नाम। तो इसका भी प्राचीन नाम क्या था? जयंती देवी नगर या फिर जयंतपुरी इसका जो प्राचीन नाम था। ये बोला जाता है कि राजा गजपत सिंह जी ने बसाया था। तो ये जो ये हैं, ये राजा गजपत सिंह जी हैं, इन्होंने बोला जाता है कि ये बसाया था। इन्होंने ही एक जींद का किला भी बनवाया था 1775 में आई थिंक। तो हम उसको आगे पढ़ेंगे। दूध नगरी, दुग्ध नगरी भी बोला जाता है। दुग्ध नगरी इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे उच्चतम कोटि की जो मुर्रा नस्ल की भैंस है, भैंस जो मिलती हैं यहाँ पे, और इसको क्या बोला जाता है? काला धन भी बोला जाता है। मुर्रा नस्ल को, जो मुर्रा नस्ल की भैंस है उसको काला सोना बोला जाता है। ठीक है, काला सोना। उसके बाद सबसे छोटा ज़िला था ये 1966 का। मतलब जब हरियाणा बना, जो 7 ज़िले थे उसमें सबसे छोटा ज़िला जींद था जब 1966 में। अब सबसे छोटा ज़िला क्या है एरिया वाइज? फरीदाबाद। ओके, 743 उसका जो है एरिया है फरीदाबाद का। उसके बाद जो है इसका हम आ गए हैं टूरिस्ट प्लेसेस पे। हाँ, टूरिस्ट प्लेसेस पे आ गए हैं हम। टूरिस्ट प्लेसेस में जो है इसको हटकेश्वर मंदिर है, और ये कहाँ पे है? सफ़ीदों है जींद में, तो वहीं पे ये मंदिर है। और ये होट गांव बोला जाता है कि उसके अंदर है। इसके अंदर क्या है?
68 तीर्थ स्थलों की जो शक्ति है ना इसके अंदर है, मतलब 68 तीर्थ स्थलों की शक्ति इसमें निहित है। तो इसको, ये कौन सा मंदिर है? हटकेश्वर मंदिर। अगला है जो ये फोटो है ना, ये उसी मंदिर की है। अब है भूतेश्वर मंदिर। ये कब बना था? 1780 ईस्वी में बना था। और जो इसकी जो किसने निर्माण कराया था? जींद रियासत की एक रानी थी, उन्होंने निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था? ये ना मतलब उस टाइम पे अपने महल से नीचे इन्होंने सुरंग बना रखी थी, सुरंग से आती थी और यहाँ पे जो ये तालाब है, या इसमें जो रानी का तालाब, इसमें एक नेक्स्ट जो है रानी का तालाब आएगा, तो उसने ये निर्माण करवाया था। इसमें आके वो स्नान किया करती थी बीच अपने महल से, और यहाँ तक कि बीचों बीच एक सुरंग बनवा रखी थी, तो उसमें से यहाँ आती थी। ये बोला जाता है कि उन्होंने निर्माण करवाया है। और वह रानी कहाँ किसकी थी? महाराजा रघुबीर सिंह की जो फैमिली में से थी ये रानी थी। और जो महाराजा रघुबीर सिंह है, इन्होंने ही रानी का तालाब बनवाया है, मंदिर भी इन्होंने बनवाया है और जो तालाब भी है इन्होंने ही बनवाया है। ये रानी का तालाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि रानी यहाँ पे स्नान करने आती थी। अब जो पांडु पिंडारा है, ये जो दो तीर्थ दो आ गए ना इसमें, एक रानी का तालाब और एक भूतेश्वर मंदिर। ये जो है ये मंदिर है, ये जो मंदिर है ये मंदिर है, और ये रानी का तालाब है। और ये इसको देख के आपको क्या लग रहा है? ये जो है हमारे जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर का, तो वैसा वैसा कुछ लग रहा है ना, कि बिल्कुल आसपास पानी और बीच में मंदिर, तो उस वैसा वैसा ही कुछ लग रहा है। ये तो इसको जो बोल देते हैं भूतेश्वर मंदिर है, जो शिवजी जी के लिए बनाया हुआ है। भूतेश्वर उन्हीं को ही बोलते हैं ना, भूतों के ईश्वर। तो पांडु पिंडारा जो है, हाँ ये तो आपको पता है। ये पांडु पिंडारा क्या है? ये पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल है। और ये जो ना पांडव थे, जब उनका युद्ध खत्म हो गया था, तो उस टाइम उन्होंने क्या सोचा, हमने जो हमारे जो पूर्वज थे उनकी हमने हत्या कर दी, तो उन्होंने ना यहाँ पे 12 साल तक जो है वेट किया था। कि एक किस चीज़ का वेट किया? सोमवती अमावस का वेट किया कि वो 12 साल बाद आएगी। फिर उन्होंने अपने जो पूर्वज थे उनका पिंडदान किया यहाँ पे, और इसलिए इसको यहाँ पे पिंडदान हो रहा है। हरिद्वार में भी हम पिंडदान करते हैं, तो इसलिए इसको हरियाणा का हरिद्वार भी कह देते हैं। ठीक है, किसको? जींद को क्या बोलते हैं? हरियाणा का हरिद्वार। क्यों? क्योंकि हरिद्वार में भी हम पिंडदान करने जाते हैं ना, तो उसी तरह यहाँ पे भी उन्होंने अपने जो पूर्वजों का पिंडदान किया था, तो इसलिए इसको हरियाणा का हरिद्वार बोल देते हैं। उसके बाद जो पुष्कर तीर्थ है, ये भी जींद के अंदर है। यहाँ बोला जाता है कि जो भगवान परशुराम जी थे, उनके पिता जगदग्नि जी थे, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। तो ये जो है पुष्कर तीर्थ है। अब जो है ढूंढवा तीर्थ। अब ये ढूंढवा तीर्थ की कहानी क्या है, कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो उस टाइम पे जो दुर्योधन और जो हार गए थे सब कुछ, है ना, पांडव और कौरव, तो उसमें जो दुर्योधन था कौरवों की साइड, भाई था उनका, उनको पता लग गया हम हार गए, तो वो ना भागता हुआ यहाँ पे आके इसमें छुप गया, इस तालाब में। तो इसलिए इसको बोलते थे ढूंढवा तीर्थ। क्यों ढूंढवा तीर्थ? क्यों? जब भीम ने इसको ना यहाँ पे ढूंढा, ढूंढ के यहाँ से मारा, तो इसलिए इसको ढूंढवा तीर्थ बोला, ढूंढ के मारा इसलिए। दुर्योधन को भीम ने यहीं मारा था। अब जो जयंती देवी मंदिर है, ये जो मैंने आपको बोला था कि हमने जब जयंती देवी नगर पढ़ा था, तो यही ये जो मंदिर है ये भी जींद के अंदर है, ये जयंती देवी मंदिर है। उसके बाद जींद का किला मैंने आपको बताया था 1775 में किसने बनवाया था? राजा गजपत सिंह जी ने बनवाया था। तो ये अभी जो इसकी कंडीशन है कुछ ऐसी सी है। ये जींद का किला है। ओके। अब जो चौधरी रणबीर सिंह जो विश्वविद्यालय है ये है, और ये जो 2014 में बना था, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय। अब जो पर्सनैलिटीज़ हैं यहाँ पे, ये महावीर कुंडू हैं जो जींद ज़िले में जन्मे थे, और जो है इनको जो बोला जाता है बमल हरी, इनको बमल हरी नाम से या फिर लहरी नाम से इनको जाना जाता है। और दूसरे जो है मंजीत कुमार हैं, ये एथलीट हैं, और कविता दलाल जो हैं ये WWE की रेसलर हैं। एक और है यहाँ पे, ये जुवेंद्र चहल जो हमारे क्रिकेटर हैं, वो क्रिकेटर भी हैं और जो वो शतरंज भी खेलते हैं। ठीक है।
अब जो गाइस इसका जो जींद का जो मैंने पॉइंट्स जो थे इम्पोर्टेंट सारे जो है इसमें कवर कर दिए हैं। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। अगर कुछ गड़बड़ लगी, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मेरे को ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।